कि आमना के लाल ख्वाब में आ गए। मदीने वाले का जब दीदार हुआ, मेरे नबी ने फरमाया, आज तूने मेरी बेटी को मेहमान बनाया है, तुझे स्पेशल मदीने से कलमा पढ़ाने आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सीखने की गरज से आया करो कि हमें कुछ सीखना है। अगर आप यहाँ आकर भी बातें करते रहे तो आप कुछ ना सीख सकोगे। और हजरात, जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाया करो तो अपने दिल को लगाम लगा के जाया करो, और जब उलमा की बारगाह में जाया करो तो अपनी ज़बान को लगाम लगा के जाया करो। ये इधर कौन शोर मचा रहा है, इन्हें खामोश कराइए। साउंड वाले जरा अपना आवाज बढ़ाएं। तुमने साउंड ऐसा लगाया है कि ये आवाज नहीं ले रहा है, इस हिसाब से अपना साउंड बजाएं कि ये आवाज लेता रहे। चाय आप लोग अपने घर भी पी सकते हो, आप सिर्फ यहाँ तकरीर सुनने आए हो और सिर्फ तकरीर सुने आओ। कलमा शरीफ पढ़े एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, आज दुनिया के हर मुसलमान बहुत परेशान है। इतना परेशान है, इतना परेशान है, वो कहता है कि हालात और माहौल बहुत खराब है। मैं भी मानता हूँ कि हालात खराब, माहौल खराब है, लेकिन हजरात, अल्लाह ने आपको जो एक किताब दी है जिसका नाम कुरान है, इस कुरान में हर माहौल का और हर हालात का इलाज है। हर माहौल का, हर हालात का, बिगड़े से बिगड़े हालात का इलाज आपके कुरान में है। आप अल्लाह के कुरान को सीने से लगाने के साथ साथ उसके अहकाम को सीने में उतार भी लें। हमने कुरान को सिर्फ सीने से लगाया है, लेकिन उसके अहकाम को सीने में नहीं उतारा। जहां कुरान सीने से लगाया जाता है, वहीं उसका अहकाम सीने में उतारा जाता है। अगर कुरान को आप सीने में उतार लें तो ये हर गम का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है ये कुरान। लेकिन अगर आपने इस कुरान को अपने सीने में न उतारा और इसके अहकाम पे आपने अमल न किया, तो ये कुरान आपके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे किसी के सामने मोबाइल पेश करो। मोबाइल में बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन किसी को मोबाइल चलाना ही नहीं आता, तो वो इन सारी चीजों को से फायदा कैसे हासिल करेगा? मोबाइल लगाना ही नहीं आता उसको, फोन बात कैसे करेगा? ऐसे ही जब तुमको कुरान पढ़ना नहीं आता और उस पर आप अमल नहीं करते, तो फिर कुरान से फायदा कैसे हासिल करोगे? फिर कैसे कुरान से आप फायदा हासिल करोगे? कुरान जो किताब है वो ऐसी है कि दुनिया में कितने लोग आए, हर जमाने में रहे कि कुरान को बदलेंगे, हर जमाने में लोग आए कि कुरान को मिटाएंगे, मगर बदलने वाले खुद बदल गए, कुरान ना बदल सके। बदलने वाले खुद बदल गए, मगर कुरान ना बदल सके। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर कुरान का एक हर्फ ना मिटा सके। कुरान बड़ी बात है, एक हर्फ की मैं बात कर रहा हूं। आज से 1400 साल पहले जैसा कुरान नाजिल हुआ था हू बहू, ऐसे ही आज भी कुरान मौजूद है। बाकी आसमानी कोई किताब आप चाहें कि ओरिजिनल मिल जाए, नहीं मिलेगी। 100 से ज्यादा आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। छोटी छोटी को सहीफा और बड़ी को कुरान, बड़ी को किताब कहते हैं।
चार बड़ी किताबें, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान मजीद, ये चार बड़ी किताबें और बाकी सैकड़ों छोटी छोटी किताबें, सहीफे उतरे, लेकिन वो छोटे छोटे जो थे आज उनका तो आता पता ही नहीं है। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, इनमें भी 3 किताबें, अगर तौरात ओरिजिनल चाहो नहीं मिलेगी, इंजील ओरिजिनल चाहो नहीं मिलेगी, आप ज़बूर अगर ओरिजिनल चाहो नहीं मिलेगी, लेकिन कुरान ओरिजिनल चाहो हर घर में मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बोल दो। इसलिए मिलेगा, अल्लाह ने कुरान नाजिल करके इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कुरान के नाजिल करने वाले भी हम और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम। ये बताओ, ये साउंड कहाँ का? इनसे सेटिंग नहीं करना है, नहीं करना है। ये जो है डीजा बजाए हुए हैं, मैक चलाए हुए नहीं है ये। सही बता रहे हैं, सही बात है। ये जलसे वाले नहीं है ये। हाँ, पकड़ लिया होगा आवाज। आप सुने, आप सुने। देखो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तो बिना मैक के भी सुना के चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। मैं तो आपको मैक ये नहीं बुलाएंगे तो आप लोगों तक की जिम्मेदारी है कि बिना मैक के भी मैं सुना सकता हूँ, तो इसलिए आप टेंशन लिए मत। ये मैक सही बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो फिर मैं बिना मैक के बोलूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। आपको सुना के जाऊंगा। आपने बड़ी मेहनत की है, आपने अपने घरों को छोड़ा, बिस्तरों को छोड़ा, आरामों को छोड़ा और आप यहाँ आए। आपने बड़ा काम किया। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इनके आने की वजह से इनको हिदायत और इहदीना सिरातल मुस्तकीम पे सबको चला दे। इसकी रिपीट बढ़ाओ, ऑपरेटर साहब रिपीट बढ़ाइए, इसका बेस कम करिए, रिपीट बढ़ाइए। वो कर रहे हैं, करने दीजिए, आप ना बोलें। आप बोलेंगे वो होपलेस हो जाएंगे। मैं इनको बता रहा हूं, वो करेंगे। हाँ, तवज्जो फरमाएं आप। अल्लाह ने कुरान को नाजिल भी किया और क्या फरमाया कि इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और अल्लाह ने कुरान की हिफाजत फरमाई, ऐसी हिफाजत फरमाई, ऐसी हिफाजत फरमाई कुरान की अल्लाह ने कि आज भी कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अज़्म उठाया कि कुरान बदलेंगे। वसीम रिजवी नाम का एक शख्स था, उसने अज़्म उठाया कि मैं कुरान बदलूंगा। वो कुरान को तो ना बदल सका, खुद बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? खुद बदल गया। कुरान इतनी मजबूत किताब है, इतनी मजबूत किताब है कि वो अपने मानने वालों को भी नहीं बदलने देती। जैसे कुरान को जमाना नहीं मिटा पाया, ऐसे ही वो अपने मानने वालों को नहीं मिटने देती। जैसे जमाना कुरान को नहीं मिटा पाया, वो अपने मानने वालों को नहीं मिटने देती। ये कुरान के अंदर कमाल है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप तारीख उठा उठा कर पढ़ते चले जाओ। कुरान को भी मिटाने की कोशिश की और कुरान वालों को भी मिटाने की कोशिश की, मगर जमाना ना कुरान मिटा सका ना कुरान वालों को मिटा सका। अब तो बहुत है कुरान, अब तो बहुत है मुसलमान, लेकिन दुनिया में एक वक्त वो था कि बहुत थोड़े मुसलमान थे, बहुत थोड़े मुसलमान थे। एक वक्त वो भी था दुनिया में सिर्फ 4 मुसलमान थे। कितने थे? जोर से बोले। एक दिन वो भी था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 लोग कलमा पढ़ने वाले थे, सिर्फ 4। मैं चारों का नाम भी बताऊंगा आपको। बेटा मोबाइल बंद कर दो, ठीक है? कुछ अदब सीखो। मोबाइल पे मेरी तकरीबन 23,000 से ज्यादा तकरीरें हैं। आप जितना चाहो जी भर के मोबाइल में निकाल के मुझे देखना। अब तो मैं ओरिजिनल बैठा हूं तो ओरिजिनल सुनो ना मुझे। बात है कि नहीं? मैं सामने आपके हूं तो अब भी आप मोबाइल में कशमकश कर रहे हो। अजीब मसला है भाई। आप मेरे बात जितना चाहो मोबाइल में सुन लेना। अब थोड़ी देर मुझे आप लाजमी तौर पर अपनी आंखों से देख के इन कानों से सुन लें। थोड़ा सा सुनने के बाद में दिल ठंडा हो जाएगा, फिर कल को मोबाइल में सुनते रहें।
अदब बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगर अदब नहीं हुआ ना तो अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, एक बार नहीं कई बार देखता। तुमने तो एक बार भी नहीं देखा नबी को, अबू जहल कई बार देखता था, लेकिन अदब नहीं था उसके दिल में। क्या नहीं था? अदब नहीं था, इसलिए वो अबू जहल होके मरा।